नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा अर्जुन, देवी सरस्वती और भगवान व्यास को नमस्कार करके भागवत पुराण की कथा का श्रवण करना चाहिए। भक्तों, आज से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर भागवत पुराण की कथाओं का श्रवण करेंगे। पौष माह की कथा का अध्याय 1, जिसे आप नित्य प्रति आप हमारे चैनल पर नियम से प्रतिदिन अवश्य सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल दिव्य कथा 02 को सब्सक्राइब जरूर करें। भागवत पुराण के पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति से शुरू होता है, जिसमें उनके सच्चिदानंद स्वरूप और तापत्रय से मुक्ति देने की महिमा का वर्णन है। सूत जी से नैमिषारण्य के ऋषियों द्वारा धर्म की शरण के बारे में पूछने पर शुरू होता है और इसमें यह बताया गया है कि कलयुग में भगवान की कथा ही उद्धार का मार्ग है। तो भक्तों, आइए सुनते हैं महाभागवत पुराण की कथा अध्याय 1। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्ति होकर सूत जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़ी आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आप निष्पाप है। आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। देव वेत्ताओं में श्रेष्ठ भगवान वदरायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजन के उपदेशों में कलयुगी जीवन के परम कल्याण का सहज साधन आपने क्या निश्चय किया है। आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्रायः लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए। उनका भाग्य तो मंद है ही, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए भी रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते हैं ही कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्म पत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे, उसे हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ, इस स्थिति में ही यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी, परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते। नारद आदि महात्माओं ने उनकी उद्धार कर्मों का गान किया। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते रहते हैं।
आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पूर्ण कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। इस कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इसे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार करने वाले को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इसे पार पाने वाली इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली, यह बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण का प्रथम अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आप अगले अध्याय में आप श्रीमद् भागवत गीता की कथाओं का श्रवण अवश्य करें, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अब आइए सुनते हैं पौष माह की कथा, अध्याय 1। इस अध्याय में नारायण नाम की महिमा का वर्णन किया गया है कि मृत्यु के समय अगर जो श्री हरि के नाम का स्मरण करता है तो क्या होता है, इसे आप अंत तक अवश्य श्रवण करें। अजामिल के पिता एक धर्मपरायण व्यक्ति थे। वह शास्त्रों के अनुसार विधिवत भगवान विष्णु, अग्नि और सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। कुमार अवस्था तक अजामिल भी अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र रहा, किंतु फिर जब वह यौनावस्था में प्रवेश कर रहा था तो एक घटना ने उसकी विचारधारा ही बदल डाली और वह पाप के मार्ग पर चल पड़ा। एक दिन जब वो अपने पिता की आज्ञा अनुसार पूजा के लिए वन में फल और फूल लेकर लौट रहा था तो मार्ग में उसने एक सुंदर युवती को एक भील के साथ आते देखा। जैसे ही उस सुंदर युवती की नज़र खूबसूरत अजामिल पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई। अचानक ही उसके मुख से ये उद्गार निकल गए, वाह कितना सुंदर नौजवान है, काश मैं पति के रूप में इसे प्राप्त कर पाती। यह सुनकर उसका साथी भील भड़क उठा। क्रोध से उसने कहा, बकवास मत करो, तुम नहीं जानती कि यह युवक कौन है। यह एक वेद पाठी ब्राह्मण का पुत्र, इसका नाम अजामिल है। यह कोई भी क्यों न हो, मैं इसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी हूँ। अब तो मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगी। सुंदर युवती ने कहा, ठीक है फिर। साथी भील गुस्से में भर कर बोला, तुम टकराती रहो पत्थर से अपना सिर, मैं तो चलता हूँ। कहकर वह भील आगे बढ़ गया। सुंदरी आगे बढ़ी और अजामिल का रास्ता रोक कर खड़ी हो गई। मैंने तुम्हें पति के रूप में चुन लिया है युवक, वह बोली, तुम भी मुझे अपनी भार्या बनाओ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मुझसे ज्यादा जीवन का सुख कोई अन्य स्त्री तुम्हें नहीं दे पाएगी। उस भील युवती ने अजामिल को अपने रूप जाल में ऐसा फंसाया कि अजामिल धर्म विमुख हो गया। वह उस सुंदरी को दिल दे बैठा। उसने पूजा के निमित्त ले जा रहे फल फूल वहीं फेंके और उस नवयुवती को साथ लिए अपने पिता के पास जा पहुंचा। उसके साथ पूजा में विलंब होने के कारण पहले से ही उस पर क्रोधित हो रहे थे। एक अनजान युवती के साथ खाली हाथ आया देख उनका क्रोध और भी भड़क उठा। अजामिल, पूजा की सामग्री कहाँ है और तुम्हारे साथ यह स्त्री कौन है? उन्होंने कड़कर पूछा। यह मेरी पत्नी है पिताजी, आज वन में मैंने इसके साथ गंधर्व विवाह कर लिया है, अजामिल ने धृष्ट स्वर में कहा। अजामिल के पिता उसका उत्तर सुनकर सन्न रह गए, फिर बोले, मुझे इस स्त्री का आचरण अच्छा नहीं दिखाई देता। तुम एक ब्राह्मण कुमार हो अजामिल, तुम्हें अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कैसी मर्यादा, कैसा धर्म? मैंने जो कुछ किया उचित ही किया। यह जीवन मेरा है, मैं इसे किसी भी रीत से जीने के लिए स्वतंत्र हूँ, अजामिल दृढ़ता पूर्वक बोला।
यह सुनकर पिता का क्रोध और भी भड़क उठा। वे पूजा से उठ खड़े हुए और अजामिल को दंड देने के लिए आगे बढ़े। फिर इससे पहले कि उसके पिता उस पर हाथ उठा पाते, अजामिल ने पहले ही वृद्ध पिता पर वार कर दिया। उसने वृद्ध पिता के सिर के बाल पकड़कर उन्हें भूमि पर गिरा दिया और क्रोधित स्वर में कहा, कान खोल कर सुन ले बूढ़े, आज से वही होगा जैसा मैं चाहूंगा। अगर तुझे बुरा लगता है तो बेशक घर से बाहर निकल जा। दुख और संताप से दुखी होकर अजामिल का वृद्ध पिता उसी समय घर से बाहर निकल गया। अजामिल उस चरित्रहीन स्त्री को लेकर अपने कक्ष में प्रवेश कर गया। अच्छा ही हुआ जो बूढ़ा स्वयं ही यह घर छोड़कर चला गया। अब हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं रही। क्यों प्रिय, मैंने ठीक किया ना? अजामिल अपनी उस तथाकथित पत्नी के सिर पर हाथ फेरता हुआ बोला, तुमने बिल्कुल सही किया। अब से हम दोनों इस जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। वह स्त्री उसके सुर में सुर मिलाती हुई बोली। अजामिल और वह वैश्या पाप मार्ग पर चल पड़े। जब घर का सारा धन समाप्त हो गया तो अजामिल ने चोरी करना आरंभ कर दिया। साथ ही साथ उसे जुआ खेलने की लत भी लग गई। प्रतिदिन वह मदिरा पान भी करने लगा। उसका जीवन इसी कुमार्ग पर चलते हुए व्यतीत होता रहा। वैश्या ने उसे एक एक करके 10 पुत्र प्राप्त हुए, जिसमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था। अजामिल अपने इस पुत्र से बहुत प्यार करता था। 88 वर्ष की अवस्था होते होते एक दिन ऐसा भी आया जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसका समय पूरा हो चुका था। अतः 2 यमदूत उसके प्राण हरने के लिए उसके पास पहुंच गए। अजामिल एक यमदूत से किंचित क्रोध के साथ कहा, अब तुम्हें यमपुरी चलना होगा। यहाँ तुमने बहुत कुकर्म किए हैं, उन सब का दंड तुम्हें यमपुरी पहुँच कर दिया जाएगा। यमदूतों को सामने देखकर अजामिल तो पहले ही भयभीत हो चुका था। यमपुरी ले जाने और वहाँ उसे दंड दिए जाने की बात सुनकर वह बुरी तरह से चीख उठा, नारायण नारायण, मुझे इन यमदूतों से बचाओ। अजामिल का आर्त स्वर क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटे भगवान विष्णु ने सुना। उन्होंने तुरंत अपने 2 पार्षदों को बुलाया और उनसे कहा, तुरंत मृत्युलोक में जाओ, वहाँ कोई मेरा भक्त संकट में है, तुम लोग वहाँ जाकर उसके कष्ट का निवारण करो। जैसी आज्ञा प्रभु कहकर दोनों देवदूत मृत्युलोक को रवाना हो गए। वे दोनों अजामिल के यहाँ पहुँचे, जहाँ यमदूत उसके प्राण हरण की तैयारी कर रहे थे। भयाक्रांत अजामिल भयभीत स्वर में लगातार नारायण नारायण की रट लगाता जा रहा था। दोनों देवदूतों ने यमदूतों से कहा, ठहरो यमदूतों, तुम इस व्यक्ति को यमपुरी नहीं ले जा सकते। अजामिल के प्राण खींचने वाले दोनों यमदूतों ने हाथ तुरंत रोक लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हे देवदूतों, हमें धर्मराज ने इस दुष्ट व्यक्ति के प्राण हरण का आदेश दिया। हम इसके प्राण हरण किए बिना वापस लौट गए तो धर्मराज हम पर भी बहुत कुपित होंगे। इस पर देवदूतों ने कहा, तुम्हारा कथन अपनी जगह पर उचित है यमदूतों, लेकिन हमें भी अपने स्वामी भगवान विष्णु का आदेश हुआ कि हम इसके कष्ट का निवारण करें, लेकिन यह तो घोर नराधम है। यमदूतों ने कहा, जीवन में हर बुरा कर्म इसने किया है, इसलिए तो धर्मराज ने इसे रौरव नरक की यातना भुगतने का दंड दिया। और सच बात तो यह है कि मृत्यु के भय से इसने नारायण नामक अपने पुत्र को सहायता के लिए पुकारा है, न कि भगवान श्री हरि को। इसने जीवन में इतने भी बुरे कर्म किए हों, किंतु अंतिम समय में नारायण का नाम इसके मुख से निकला है, अतः अब यह नरक का नहीं बैकुंठ जाने का अधिकारी बन गया। देवदूत बोले, जैसी देव की आज्ञा, कहकर यमदूत वापस लौट गए। दोनों यमदूतों को खाली हाथ आता देख धर्मराज ने इसका कारण पूछा। इस पर यमदूतों ने उन्हें सारी बातें बता दी। सुनकर धर्मराज ने कहा, यदि भगवान विष्णु का ऐसा ही आदेश है तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य। तुम लोग अब से ठीक 1 वर्ष बाद फिर जाना और उस व्यक्ति के प्राण हर लाना। इस प्रकार भगवान विष्णु के पार्षदों के दर्शन मात्र से ही अजामिल को 1 वर्ष का जीवन दान और मिल गया।
साथ ही उसमें सद्बुद्धि भी जागृत हो गई। वह सोचने लगा कि नारायण प्रभु की कृपा से मुझे 1 वर्ष और जीने का अवसर मिला। अब इस शेष जीवन को उनकी ही स्मरण करते हुए गुजार दूं, तभी मुझे मुक्ति मिल पाएगी। उसी दिन से अजामिल की दिनचर्या बदल गई। वह सद्मार्ग पर चल पड़ा और हरिद्वार में गंगा किनारे कुटिया बनाकर श्री हरि का जाप करने लगा। इस प्रकार जीवन के शेष दिन उसने सत्कार्य और साधु संगत में ही बिताए। आयु का शेष काल पूरा होते होते यमदूत पुनः उसे लेने मृत्यु लोक में पहुंचे, लेकिन उसकी रक्षा हेतु भगवान श्रीहरि के पार्षद भी वहां पहुंच गए। भगवान श्रीहरि के पार्षदों को देखते ही यमदूत वहां से पलायन कर गए। इस प्रकार भगवान नारायण के स्मरण मात्र से ही संसार भर का घोर पातकी व्यक्ति अजामिल भव ताप और रौरव नरक से मुक्ति पा गया। आयु समाप्त होने पर उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इसलिए तो ज्ञानी जन कहा करते हैं कि कुछ समय सच्चे मन से प्रभु की आराधना और उनके स्मरण में अवश्य बिताना चाहिए। अजामिल की यह कथा भी हमें यही शिक्षा देती है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। भक्तों, इस अध्याय को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। भक्तों, पौष माह में भगवान सूर्य नारायण की उपासना का भी विधान है। इसलिए पौष माह में आप भगवान सूर्य देव को नित्य प्रति जल अर्पित करके इस कथा का श्रवण अंत तक अवश्य करें। आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो प्रेम से बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय, भगवान विष्णु की जय।